हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लैक्स एंड फ्लिक्स विद डॉक्टर अरूज। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि स्पाइन से रिलेटेड है और इसको अक्सर हम कंफ्यूज कर देते हैं टेलबोन पेन या बैक पेन से रिलेटेड, विच इज कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम और टेलबोन पेन विच इज कॉक्सिडेनिया। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को कमर में दर्द महसूस हो रही है, ज्यादा देर सिटिंग पोजीशन में बैठते हुए टेलबोन में पेन आ रही है, टांगों में नमनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है और ब्लैडर का कंट्रोल जा रहा है, तो ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखें बिकॉज कुछ अर्जेंट इमरजेंसीज होती हैं जिनको डील करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम होता क्या है। हमारी स्पाइन जहाँ खत्म होती है वहाँ एक नर्व्स का बंडल पड़ा होता है, लाइक अ हॉर्स टेल और घोड़े की पूंछ की तरह, इसलिए इसको कॉर्डा इक्वेना कहा जाता है। ये नर्व्स हमारे ब्लडर को कंट्रोल करती हैं, हमारे बाउल को, स्टूल को कंट्रोल करती हैं, हमारे सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल करती हैं, हमारी लेग्स की मूवमेंट और सेंसेशन को कंट्रोल करती हैं। जब उन नर्व्स पर प्रेशर आ जाए तो इसे कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके कॉजेज क्या हैं? स्वेयर डिस्क हर्निएशन, स्लिप डिस्क हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। कोई ट्रोमा या एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। स्वेयर स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है। स्पाइनल ट्यूमर की वजह से हो सकता है। स्पाइनल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, जैसे टीबी स्पाइन, और पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकता है। ये कंडीशन टाइम सेंसिटिव है, लेट डायग्नोज का मतलब है कि परमानेंट डिसेबिलिटी का रिस्क। अब मैं बात करूंगी रेड फ्लैग सिम्टम्स के बारे में। यहाँ मैं बहुत क्लियर होना चाहती हूँ, अगर ये इमरजेंसी साइंस हैं तो आप वेट मत करें, जैसे कि ग्रॉइन पेन, इनर थाई पेन, प्राइवेट एरिया में नमनेस हो रही है, लेग्स में वीकनेस और नमनेस हो रही है, बैक पेन है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ, यूरिन पर कंट्रोल नहीं हो रहा, स्टूल पर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये बहुत इमरजेंसी साइंस हैं। यहाँ फिजियोथेरेपी से पहले आप डॉक्टर के पास जाएं और MRI जरूरी है। Now let's talk about tailbone pain which is coccydynia। ये अक्सर लोग कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम से कंफ्यूज कर देते हैं। ये स्पाइन का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है कॉक्सिस, और इसमें लॉन्ग सिटिंग की वजह से दर्द हो रही होती है, बैठ के उठने से दर्द हो रही होती है, हार्ड सरफेस पे ज्यादा देर बैठने की वजह से दर्द हो रही होती है। इमरजेंसी कंडीशन नहीं है इसमें, लेकिन पेन जो सी है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रेसिंग है। What are the causes of tailbone pain? लॉन्ग सिटिंग, ऑफिस वर्क या ड्राइविंग में आप कर रहे हैं तब पेन निकल आएगी। डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ है आपकी कॉक्सिस पे, आप कहीं गिरे हैं, आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स वीक हैं पुअर पोस्चर की वजह से, ओबेसिटी है, एकदम से आपने वेट अपना कम किया तब भी ये दर्द निकल आएगी, और इस तरह की और भी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको टेलबोन निकल सकती है। बट वी शुड हैव टू कंपेयर द डिफरेंस ऑफ टेलबोन पेन एंड कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम विच इज इमरजेंसी कंडीशन। इसलिए अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि टेलबोन में अक्सर हमें लोकलाइज्ड पेन होती है, इसमें आपका ब्लैडर या यूरिन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, एज सच न्यूरोलॉजिकल इश्यूज नहीं आ रहे होते, जबकि कॉर्डा इक्वेना में आपका ब्लैडर इन्वॉल्व होगा, सैडल मूव की नमनेस, प्राइवेट एरियाज की नमनेस आ रही होगी, लेग की वीकनेस होगी और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी इंक्रीज होंगे। इसलिए इनका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि इसका हमने डायग्नोसिस किस तरह से करवाना है। अगर आपको कॉर्डा इक्वेना है तो आपने इमीडिएट रेफर करना है न्यूरोसर्जन को या ऑर्थोपेडिक सर्जन को। MRI इसमें जरूरी है, जबकि टेलबोन पेन में आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज इनफ, एक्सरे और MRI इफ नीडेड, और इससे आप अपनी चीजों को एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट अप्रोचेस फॉर कॉर्डा इक्वेना। फिजियोथेरेपी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए जिसमें डिकम्प्रेशन होगी, देन पोस्ट रिहेबिलिटेशन होगी, आपकी यूरिन रिटेनिंग एक्सरसाइजेज होंगी। टेलबोन के लिए आपका सिटिंग मॉडिफिकेशन होगी, पोस्चर करेक्शन होगी, कोर स्टेबलाइजेशन होगी, मैनुअल थेरेपी होगी, कुशन्स गाइड किए जाएंगे, डोनेट कुशन नहीं बल्कि यू कुशन्स अगर आप लें तो वो ज्यादा बेहतर है, और इसमें सर्जरी जो उनसे बहुत रेयर होती है, फिजियोथेरेपी से मोस्टली पेशेंट रिकवर हो जाता है। When to see a doctor immediately, याद रखें प्लीज कि अगर
पेन के साथ आपको ब्लैडर का इशू आ रहा है, वीकनेस हो रही है, नमनेस हो रही है, सेंसेशंस जा रही हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं, मेडिकल इमरजेंसी में जाएं, स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं हूं डॉक्टर अरुचि इकबाल, योर फिजियोथेरेपिस्ट एंड रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एक्टिव एंड बी हैप्पी। थैंक यू।